हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पहनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद द फ्यूचर के एपिसोड 30 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, लियू यांग को समझा देता है कि मेरा भी मन नहीं है कि मैं सबको छोड़ के जाऊँ, तुम्हें छोड़ के जाऊँ, अपनी टीम को छोड़ के जाऊँ, अपनी यूनिफॉर्म को छोड़ूँ, मगर मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे आता रहूँगा। फिर दिखाते हैं अर्थक्वेक रेस्क्यू में जितने भी लोगों का योगदान था उन सबको अवार्ड दिया जा रहा था और वहाँ पर कैप्टन जिन भी अवार्ड रिसीव करते हैं। फिर रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं, बट कैप्टन जिन जुलाई से कह देते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए और जुलाई उनसे पूछ लेती है कि आपको अपना अवार्ड मिलके कैसा फील हो रहा है। कैप्टन जिन सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं कि सबने बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसमें सबका ही साथ था। और फिर वो उस इंसान को भी थैंक यू बोल देते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी जब वो मलबे के नीचे फंसे हुए थे। तभी एक रिपोर्टर पूछने लगती है कि क्या आप उसका नाम बता सकते हैं। तो कैप्टन कहने लगते हैं कि वो मेरी लवर है और वो फ्रंट लाइन रिपोर्टर भी है। और तभी वो जुलाई को भी आगे खींच लेते हैं और कह देते हैं कि ये मेडल आधा उसका है और आधा मेरा है। और तभी जुलाई पे भी वो अपना मेडल लगा देते हैं और फिर तभी उनका ये सब कुछ लाइव चल ही रहा था। सारे फायर फाइटर्स बहुत खुश थे कि कैप्टन जिन कितने बोल्ड निकले। उन्होंने सबके सामने पब्लिकली अनाउंस कर दिया अगर कोई लड़का इस टाइप से प्रपोज करे तो कोई लड़की मना ही नहीं कर सकती। और ये सुन के लू फेंग को भी आइडिया आ जाता है। फिर दिखाते हैं वो भी डॉक्टर जेंग के पास पहुंच जाता है और अपना मेडल उनको देने लगता है। बट डॉक्टर जेंग कह देती हैं कि तुम तो कैप्टन जिन को कॉपी कर रही हो, मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था, कुछ ओरिजिनल करना चाहिए था ना। बट लू फेंग कह देता है कि अगर वो मेरे आइडिया यूज़ कर सकते हैं तो मैं भी तो उनका आइडिया यूज़ कर सकता हूँ ना, और आप तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। बट डॉक्टर जेंग कह देती हैं कि किसने कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो लू फेंग उनको याद दिलाने लगता है कि वहाँ पर तो आपने कहा था ना कि आप मुझे पुश नहीं करोगे, फिर आप मान क्यों नहीं रही हो। तभी डॉक्टर जेंग पेशेंट को देखने चली जाती हैं और वहाँ पर वो ओल्ड लेडी लू फेंग के लिए बोलने लगती है कि डॉक्टर जेंग ये आपका छोटा भाई है क्या, मेरी ग्रैंड डॉटर है, बहुत अच्छी है, मैं इन दोनों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अगर ये सिंगल है तो। लू फेंग भी कह देता है कि हाँ मैं तो सिंगल ही हूँ, एक लड़की थी मगर उसने कह दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। उसे सुन के डॉक्टर जेंग थोड़ा जेलस फील करने लगती है और वो कह देती हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये सिंगल नहीं है और ये मेरा भाई भी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर वो लू फेंग का कान पकड़ के उसे बाहर ले जाती हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे ना जब लोग तुम्हें किसी दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। बट लू फेंग तब भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो कह देता है कि अब तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, अब तो आप मुझे पुश नहीं करोगे और अब मेरे पास विटनेस भी है, अब आप पीछे नहीं हट सकती हो। और फिर डॉक्टर जेंग कह देती है कि हाँ मैं वैसे पुश भी नहीं करने वाली थी। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं टीवी स्टेशन में जुलाई को लेके सब बहुत ज़्यादा खुश थे, वो उससे बोल रहे थे कि हमें भी अपना मेडल दिखाओ। फिर टीम लीडर आके जुलाई को बता देते हैं कि एक खुशखबरी और है कि हमारे टीवी स्टेशन से आउटस्टैंडिंग रिपोर्टर के लिए जुलाई को नॉमिनेट किया गया है और साथ में जियांग और जुलाई को अपनी एक एक रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उसको टीम लीडर के लिए चूज़ किया जा सकता है। और जियांग टिंगवेई से यही बोल रही होती है कुछ भी करके मुझे जुलाई से ज़्यादा व्यूज़ लेने होंगे, चाहे किसी को भी कॉन्टेक्ट करो, चाहे फेक व्यूज़ हो मगर होने चाहिए। फिर दिखाते हैं जुलाई कैप्टन जिन से पूछ रही होती है कि ये हमारा फर्स्ट फेस्टिवल आ रहा है, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो कैप्टन जिन कह देते हैं कि उस दिन तो छुट्टी मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, तो क्यों ना हम पहले ही उसको सेलिब्रेट कर लें। और वो थोड़े से सैड भी थे कि मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे पाऊँगा जो नॉर्मली होती है। बट जुलाई कह देती है कि मुझे अच्छा लगता है ना कि हम डिफरेंट हैं। और फिर नेक्स्ट डे जुलाई अच्छे से ड्रेसअप हो जाती है, वो कैप्टन जिन का वेट करने लगती है। कैप्टन जिन भी उससे मिलने के लिए आ रहे थे, उन्होंने वैसे तो एक रोज़ खरीदा था बट फिर वो फ्लोरिस्ट कह देती है कि एक रोज़ से क्या होता है, अपना प्यार दिखाने के लिए तो बहुत सारे लेने पड़ते हैं। तो फिर कैप्टन जिन जुलाई के लिए पूरा बुके ले लेते हैं। फिर दिखाते हैं जब वो जुलाई से मिलने के लिए जा ही रहे थे तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर वो अपने उस काम में लग जाते हैं और उधर जुलाई वेट करती रहती है। रात हो जाती है, फिर वो ऐसी दुखी होकर वहाँ से जा ही रही थी तभी कैप्टन जिन वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे सॉरी बोल देते हैं और फिर उसके लिए रोज़ भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें पूरा बुके भी जल गया, बस ये एक फ्लावर बच जाए, वो भी थोड़ा सा जल गया था। और फिर जुलाई उसको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं जुलाई को अपनी रिपोर्ट का टाइटल मिल गया था कैप्टन जिन के दिए हुए रोज़ को देख के ही। और फिर वो फायर फाइटर्स पे रिपोर्ट बनानी शुरू कर देती है कि फेस्टिवल्स या किसी भी स्पेशल डे के टाइम पे फायर फाइटर्स क्या करते हैं। तो सब कहने लगते हैं कि हम तो बस नॉर्मली दूसरे लोगों को ही देखते हैं क्योंकि हमें तो उस दिन काम ही होता है, हम अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं जा पाते। और वो सब अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि फेस्टिवल्स पे वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। और साथ में कैप्टन जिन भी कह देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड रिपोर्टर है और उस दिन वो भी अपना काम करती है और मैं भी अपना काम करता हूँ।
फिर दिखाते हैं टीम लीडर जुलाई को लेकर उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसने बहुत अच्छी स्टोरी पब्लिश की, और फिर वहाँ पर वो ये भी बता देते हैं कि एक रिपोर्टर फेक व्यूज़ के उसमें भी पकड़ा गया है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी साइड दिखाते हैं याओ ज़ेंग भी जुलाई की रिपोर्ट ही देख रहा होता है। हैन फेंग आगे उससे कहने लगता है कि ये मत देख, तेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा, क्योंकि इसमें कैप्टन जिन भी हैं। बट याओ ज़ेंग कहता है कि हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट अब मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। जब मैं वहाँ पर गया मैंने उनको देखा कि उन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है जुलाई के दिल में, तो अब मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है, और अगर जुलाई खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हैन फेंग पूछने लगता है कि शीशी के बारे में क्या, मुझे पता चला वो तुझे ढूंढने भी गई थी। बट याओ ज़ेंग कह देता है कि अच्छा ही अगर मैं उससे ना मिलूँ तो वो अपनी लाइफ में खुश होगी। बट हैन फेंग उसको बताता है कि अभी जब से जुलाई की रिपोर्ट पब्लिश हुई है तब से एक ऐसी अफवाह उड़ी है लव ट्रायंगल के बारे में, कैप्टन जिन, जुलाई और शीशी के बारे में, और ये भी कि वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल अपने काम बीच में छोड़ के वो अभी कहीं चली गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि शीशी की कंडीशन इस टाइम कुछ ज़्यादा ठीक है। फिर दिखाते हैं याओ ज़ेंग जुलाई से मिलता है और जुलाई उससे पूछ लेती है कि बताओ बात क्या है, तुमने ऐसे तो मिलने के लिए बुलाया नहीं होगा। तो याओ ज़ेंग उससे कह देता है कि शीशी ने वहाँ पे वॉलंटियर वर्क किया था, कुछ उसके फ़ोटोज़ वगैरह मिल सकते हैं कि आजकल कुछ अफवाह चल रही है। तो जुलाई कहती है कि हाँ मैंने वो सुना तो था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर रही हूँ, मुझे तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट शीशी क्योंकि एक्ट्रेस है उसकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। और वो कह रही थी कि मैं वो फ़ोटोज़ वगैरह भी ढूंढ लूँगी। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे याओ ज़ेंग से रिपोर्टर्स वगैरह पूछ रहे होते हैं कि क्या शीशी आपके साथ अब भी काम करेगी और आपका उसके बारे में क्या कहना है। तो याओ ज़ेंग सबसे कह देता है कि शीशी एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल पर्सन है, हमारा पूरा ग्रुप उसको अच्छे से जानता है, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, और बल्कि वो तो अर्थक्वेक में लोगों की हेल्प करने के लिए मेरे साथ ही गई थी। और उसके फ़ोटोज़ वगैरह दिखा देता है कि उसने ऐसे नॉर्मल पर्सन की तरह वहाँ पर हेल्प की, बस हम इस मैटर को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इस बारे में किसी को नहीं पता था। फिर दिखाते हैं शीशी अपने घर में पड़ी हुई थी, ड्रिंक किए जा रही थी, तभी उसके मैनेजर उसको बताती है कि तुमने अभी इंटरव्यू देखा, याओ ज़ेंग ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, अब तुम्हारे बारे में सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही चल रही है, तो हमें उसको बहुत अच्छे से थैंक यू बोलना पड़ेगा। पर शीशी कह देती है कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो तो अपनी कंपनी की इमेज बचाना चाह रहा होगा और साथ में अपनी प्यारी जुलाई को बचाना चाह रहा होगा, तो इसलिए उसे मेरा नेम भी क्लियर करना पड़ा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना है। उसकी मैनेजर कहती है कि मैं अभी तुम्हें ढूंढने के लिए आ रही हूँ। तो शीशी कह देती है कि अगर तुम यहाँ पर आओगी तो मैं घर से भाग जाऊंगी। फिर दिखाते हैं याओ ज़ेंग को पता चलता है कि शीशी का कुछ पता नहीं चल रहा है और वो हैन फेंग को बीच रास्ते में उतार देता है। हैन फेंग भी सोचने लगता है कि पहले जुलाई की वजह से मुझे छोड़ देता था, अब शीशी की वजह से छोड़ रहा है। फिर दिखाते हैं याओ ज़ेंग बार में जाता है और वहाँ पर शीशी बहुत ज़्यादा ड्रंक पड़ी थी और लोग उसकी वीडियोज़ वगैरह ही बना रहे थे। तो याओ ज़ेंग उन सबसे वो डिलीट करने के लिए बोल देता है और शीशी को ले जाने लगता है, बट शीशी को उससे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगती है कि अब इसका चेहरा मुझे यहाँ पर भी दिखने लगा है। बट फिर वो बेहोश हो जाती है, तो याओ ज़ेंग उसको घर पे ले आता है और फिर वो देखता है कि उसके घर की क्या कंडीशन हो रही है। फिर शीशी याओ ज़ेंग का हाथ पकड़ लेती है और उससे कह देती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। फिर जब शीशी सो गई थी तो याओ ज़ेंग पूरा घर उसका साफ़ कर देता है। जब मॉर्निंग में शीशी उठती है तो याओ ज़ेंग उसको डांटने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम पब्लिक फिगर हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, तो तुम्हें बाहर में ऐसे अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। पर शीशी भी कह देती है कि वैसे भी तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, फेक बॉयफ्रेंड हो, सब में अनाउंस कर दो, सबको पता चल जाना चाहिए। बट याओ ज़ेंग कह देता है कि किसने कहा कि हमें ब्रेकअप करना है। शीशी कह देती है कि वैसे भी तुमने ये गेम किस लिए स्टार्ट किया था, जुलाई के लिए, अब जब उसको सच्चाई पता है तो इस गेम को और ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से आने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं किसी को भी अपने आप को हर्ट नहीं करने दूंगी, तो यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर दिखाते हैं जुलाई जियांग से पूछती है कि ये खबर तुमने ही फैलाई है ना, हमेशा तुम ऐसी ही मेथड यूज़ क्यों करती हो, और अभी तक तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ, मगर अब तो मैं लास्ट तक तुम्हारे साथ फाइट करने वाली हूँ और जैसे मैं टीम लीडर बनूंगी सबसे पहले मैं तुम्हें निकालूंगी यहाँ से। और जियांग कह देती है कि किस बेसिस पे निकालोगी मुझे यहाँ से। फिर दिखाते हैं टीम लीडर जुलाई को बताते हैं कि हमें किसी लोग का इंटरव्यू लेना है और वहाँ पर जियांग जाने के लिए भी तैयार हो जाती है कि मैं भी जुलाई के साथ चलती हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।